बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान ने रवा माली साल जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगियाँ करनी है। पाकिस्तान ने इन अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। मुतबादिल ज़राए से बंदोबस्त होने के बाद ही पाकिस्तान ने UAE को $2.5 अरब की अदायगी का फैसला किया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को गैर मुल्की ज़राए से जून तक $5 अरब के फंड्स दस्तयाब होने की यकीन दहानी मिल चुकी है। इस हवाले से मजीद डिटेल देंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हमारी जो वजारत खजाना है उस चीज़ से आगाह थी कि जब UAE की तरफ से रोल ओवर की रकम वो महीने या फिर 2 महीने के लिए हुई, उनको जो अलार्म बेल्स हैं वो तो बच गई थी कि शायद UAE की में जो रकम वापस करनी पड़े। साथ ही एक अहम चीज़ जो थी वो $1.3 अरब जो है 8 अप्रैल को जो पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड 10 साल के लिए इशू किया था वो मैच्योर हो रहा है, उसकी अदायगी भी हमने 8 या 9 अप्रैल को करनी है। इस लिहाज से पाकिस्तान ने बैकग्राउंड में अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही UAE की तरफ से तकाजा आया कि हमारे $2 अरब फौरी तौर पर अदा किए जाए, साथ ही उन्होंने पुराना कर्ज निकाली 96 का था, शायद $435 मिलियन का, उसकी भी जो ना कभी इससे पहले UAE ने मांगा ना पाकिस्तान उसका जिक्र किया, वो ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक भूल ही गए हैं। वो भी UAE ने उसका भी तकाजा शुरू कर दिया कि वो भी वापस किया जाए। अब 2 UAE के कर्ज हैं $1 अरब के, वो तो 17 और 24 अप्रैल को मैच्योर होने थे, वो अदा करने हैं फौरी तौर पर। और साथ $435 मिलियन 96 वाला कर्ज था वो पाकिस्तान ने वापस करने। सर मजमूई तौर पर जो रकम 2.436 मिलियन बनती है। ये तो इसी अप्रैल में श्योर है कि पाकिस्तान ने अदा करनी है UAE को, जो रोल ओवर से डिपॉजिट पड़े थे पाकिस्तान के बैंक में। दूसरा $1 अरब का और कर्ज है UAE का, अभी उसका हमें नहीं क्लियर हो रहा कि उसको अप्रैल में ही तय करना है या जो मैच्योर होगा वो भी जाके जून में ही मैच्योर होगा कि वो कब पाकिस्तान ने अदा करना है। उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वो फौरी तौर पर अदायगी होनी है जून में, लेकिन एक चीज जो है तय है वो भी 8 अप्रैल को यूरो बॉन्ड $1.3 अरब का था, वो पाकिस्तान ने अदा करना है 8 या 9 अप्रैल को इसी महीने। ये अदायगियों के लिए पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक से रब्ता किया था। कम से कम 2 तरफ से पाकिस्तान को जो एश्योरेंस दी गई थी दी जा चुकी है कि पाकिस्तान को ये फंड जून से पहले मिल जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान कंफर्टेबल है इस पोजीशन में कि जो अदायगियाँ कर दे जून तक मजमूई तौर पर $4.8 बिलियन की होंगी, जिनमें 3.436 मिलियन जो है वो इसी अप्रैल में हर हाल में पे होने हैं। पाकिस्तान बड़ा पुरएतमाद है, उसकी इनको एश्योरेंसेस मिल चुकी हैं, प्रिंसिपल इत्तफाक हो चुका है एक से ज्यादा ममालिक की तरफ से, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो तय हो रही हैं और जल्दी पाकिस्तानी हुकाम उम्मीद है उस सिलसिले में कोई फाइनल फैसला करके बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम अपडेट करने के लिए। अमरीका, ईरान और इलाकाई सालिसों की 45 दिन की जंगबंदी के लिए आखिरी कोशिश। अमरीकी वेबसाइट का ज़राए से दावा है कि अमरीका, ईरान और इलाकाई सालिसों का एक ग्रुप मुमकिना 45 दिन की जंगबंदी की शराइत पर बात कर रहा है जो जंग के मुस्तकिल खात्मे का बायस बन सकती हैं। ज़राए का कहना है कि अगले 48 घंटों में किसी जुज़वी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात कम हैं, लेकिन यह आखिरी कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का वाहिद मौका है। रिपोर्ट में कहा गया कि सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील के शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिन 45 रोज़ा जंगबंदी का होगा, जिसके दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए बातचीत की जाएगी। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी में तोसी की जा सकती है। तेहरान समेत ईरान के मुताबिक शहरों पर अमरीका इसराइल के हमले जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात और अलसुब ईरान पर हमलों में शहादतों की तादाद 34 हो गई है। तेहरान पर हमलों में 6 बच्चों समेत 23 अफराद, जबकि कुम शहर में रिहायशी इलाके पर हमले में 5 अफराद और शहर बंदरलंगा पर हमले में 6 अफराद शहीद हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया घंटों में ईरान के कम से कम 12 शहरों को निशाना बनाया गया, जिनमें तेहरान, इस्फहान, शराज, कुम, अहवाज, बंदर अब्बास और कर्ज शामिल हैं। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमला, करीबी गैस स्टेशन और एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम के मुताबिक एक रिहायशी इलाके पर हमले में 3 इमारतें मुकम्मल तबाह, जबकि 50 से जायद इमारतें शदीद मुतासिर हुई। इसराइली फौज ने दावा किया है कि तेहरान में ईरानी हुकूमती अहदाफ पर हमलों की एक बड़ी लहर मुकम्मल कर ली है, जबकि इसराइल के ईरान पर जवाबी मिसाइल हमले वस्ती इसराइल में कम से कम 15 मकामात पर नुकसान पहुंचा, जबकि हाइफा में इमारत के मलबे से 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। इराकी ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह ने खबरदार किया है, अगर अमरीका ने आबनाए होर्मुज़ में कार्रवाई की तो खित्ते में तेल और गैस तंसीबात और बिजली घरों को निशाना बनाया जा सकता है।
खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, UAE और कुवैत के दिफाई निज़ाम मुतहरिक हो गए हैं। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक हालिया घंटों के दौरान 2 ड्रोन्स को फजा में तबाह कर दिया गया, ताहम मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में फुजैरा के इलाके में एक ईरानी ड्रोन हमले में टेलीकॉम की इमारत को निशाना बनाया गया। ताहम हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी के मसफ़ा सनती इलाके में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई के बाद गिरने वाले मलबे से एक इमारत मुतासर हुई, जिसके नतीजे में एक घाना से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स ज़ख्मी हो गया। UAE हुक्काम के मुताबिक मुल्क के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन ख़तरात का मुकाबला कर रहे हैं। उधर कुवैती फ़ौज ने भी तस्दीक की है कि वो मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में मसरूफ़ है। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों पर हमलों का ईरान उसी अंदाज में जवाब देगा। दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि मज़ाहमती महाज की मुत्तहिदा कमान बाबुल मंदब को आबनाए हुर्मुज़ की तरह देखती है। वाइट हाउस ने गलती की तो आलमी तवानाई और तिजारत का बहाव एक ही बार से मफलूज हो सकता है। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि ट्रंप ईरान को पावर प्लांट और पुल तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। अपनी आवाम की फलाह बहबूद कुर्बान करके दूसरों को धमकाने वाला पत्थर के ज़माने में फंसा हुआ है। ईरानी अदलिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान की इस्तकामत और मज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया। ट्रंप ने घटिया ज़बान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की है। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने ने अमरीकी सदर ट्रंप के मवाक़से का मुतालबा कर दिया। ईरानी सफारत खाने के बयान में कहा गया कि गैर मुतवाज़न रवैये की वजह से ट्रंप आला ओहदे की जिम्मेदारियाँ निभाने के अहल नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि ट्रंप अहम शहरी बुनियादी ढांचे को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप खित्ते को लामहदूद जंग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का बयान जंगी जुर्म करने की नीयत का वाज़ेह सबूत है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी और तमाम रियासतों को फौरी कार्रवाई करनी होगी, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकियों के बाद गालियों पर उतरा है। सोशल मीडिया पर धमकी आमेज गैर अखलाकी बयान में लिखा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो अमरीका ईरान के पावर प्लांट और पुल उड़ा देगा। नई धमकी देते हुए ट्रंप ने पुरानी डेडलाइन में 24 घंटे की तौसी भी की और कहा कि ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी, ज़िंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। ट्रंप ने ईरान को मुआहदे के लिए दी जाने वाली डेडलाइन का वक्त मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम जारी कर दिया, जो ईरान में बुध की सुबह 3:30 और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और बयानात में अमरीकी सदर ने कहा है कि स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहुत हद तक इम्कान है कि आज पीर को मुआहदा हो जाए। ये भी कहा कि आज मुआहदा हो भी सकता है और नहीं भी। ईरान के मौजूदा मुज़ाकरातकारों को महदूद आम माफ़ी दे दी गई है। ट्रंप ने कहा ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। बोले अमेरिका ने रवां बरस ईरानी मुजाहिदीन के लिए कुर्दों के जरिए असलहा भेजा था। उनका ख्याल है कि वो बंदूकें कुर्दों ने खुद रख ली। ईरान जंग खात्मे के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते। अमेरिका की ज़मीनी फ़ौज का जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये खारिज इम्कान भी नहीं है। रुकने अमरीकी कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ईरान में मारूफ तालीमी इदारे पर हमले पर सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया बयान में कहा है कि हम 1 करोड़ आबादी वाले शहर में वाक़ई यूनिवर्सिटी पर बमबारी क्यों कर रहे हैं। उन्होंने शरीफ यूनिवर्सिटी को ईरान की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करार देते हुए कहा कि इस इदारे से बड़ी तादाद में इंजीनियर्स निकले हैं जो बाद में सिलिकॉन वैली गए और कामयाब अमरीकी टेक कंपनीज की बुनियाद रखी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश का नया शेड्यूल नाफिज। सुई सदवन ज़राए के मुताबिक शहर में सुबह 10 ता दोपहर 12 बजे और दिन में 3 ता शाम 6 बजे तक गैस मअतल रहेगी। मज़ीद तफसील जानेंगे अली इमरान सईद से। अली इमरान बताएगा क्या तफसील है, और बाज़ इलाकों में ये शिकायत भी मौसूल हो रही है कि गैस की जगह सिर्फ खाली हवा का प्रेशर आता है।
जी बिल्कुल, हवा का प्रेशर आता है और उस हवा के प्रेशर से जो मीटर है वो भी मूव होता है, लिहाजा उस हवा की भी कीमत है, यानी पैसे लिए जा रहे हैं हवा भी भेजने के। तो ये बहरहाल उनका टेक्निकल एरर होगा जिसके ऊपर हम उनसे मौक़िफ़ लेंगे सुई सदन से। एंड सेकेंडली ये कि ये जो शेड्यूल है इसकी 5 दिन पहले जियो न्यूज़ ने खबर ब्रेक की थी टॉप ऑफ द आवर 7 बजे, और उसके बाद ये अब हुआ है कि शेड्यूल नाफिज हो गया है और ये बताया नहीं गया। दिस इज वेरी अनएथिकल फ्रॉम द साइड ऑफ सुई सदन कि उन्होंने ये इन्फॉर्म नहीं किया है सार्फिन को, जो कि लाखों की तादाद में इनफैक्ट सार्फिन है सिंध बलूचिस्तान में। और उसमें ये भी शिकायत आ रही है कि शेड्यूल से बियॉन्ड भी ऐसा हो रहा है कि गैस दस्तयाब नहीं है। इतवार को मलीर के कुछ इलाकों में सुबह 7 बजे के करीब तकरीबन गैस है, हालांकि शेड्यूल में 5:30-6 बजे वो खुल जानी चाहिए थी। तो इस तरह की जो सूरत हाल है कि कई जगहों पे लोड शेडिंग आवर्स के अलावा भी गैस बंद हो रही है, तो उससे आवाम को यकीनन बहुत दिक्कत का सामना है ऐसे वक्त में जबकि एलपीजी की कीमत कंट्रोल में नहीं है, ना सूबाई हुकूमत के ना वफाकी हुकूमत ओगरा के, वो 500 रुपए उसकी फी किलो कीमत पहुंच गई थी। तो लिहाजा आवाम दोहरी मुश्किल का शिकार है इस वक्त इनफैक्ट खाना पकाने की। बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद, आप अपडेट कर रहे थे। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नॉन चौधरी ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अवाम को मुश्किलात से आगाह हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है कि कीमतों का दबाव कम से कम अवाम तक मुंतकिल किया जाए। एक बयान में ओन चौधरी का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम इकदाम जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म ने अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोलियम लेवी में कमी की। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 100 रुपये लीटर सब्सिडी का ऐलान खुशाइंद इकदाम है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पानी की लाइन फटने से जगह जगह पानी निकलने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि जब लाइन में पानी आता है तो पूरी सड़क ज़ेरे आब आ जाती है। कई रोज से यही सूरत हाल है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन के कस्बा मोड़ पर और ये मंगोपी रोड से जो पीराबाद की तरफ जो सड़क जाती है, यहाँ पर मेरे कैमरामैन सजाद हुसैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर जो है वो पानी की लाइन एक फट गई है, जो कि बहुत ज़ोर से पानी आ रहा है। शहरियों को बताना है, इलाका मकीनों का बताना है कि बहुत काफ़ी दिनों से यहाँ पर यही सिलसिला जारी है और लग ऐसा रहा है कि अभी लाइन का पानी आना शुरू हुआ है और जगह जगह से यही सूरत हाल है। लाइन जो है वो फटी हुई है। यहाँ पर शहरियों से बात करते हैं, इलाका मकीनों से बात करते हैं। 1 महीना तो हो गया ये, और जब पानी आता है तो ये पूरा रोड जो है ना गंदा हो जाता है। ये आपके सामने ये देख पानी कैसे निकल रहा है इससे पेप से। सर ये तो पानी के लेने का है और ये 2 जगह है, एक शायद 33 का है, उसका तो तकरीबन 2 साल से है। एक बड़ी लेन का है, ये ईद के 4-5वें दिन से। ये जो अभी आ रहा है पानी, ये ईद से 4-5 दिन बाद शुरू हुआ है। जब पानी रात पे आते 3 बजे, 1 बजे, 12 बजे या 2 बजे, ये सारा रोड बिल्कुल जाम करता है पानी, सारा यहाँ पर फैल रहता है, सारा जगह को बिल्कुल गंदा। इसका काफ़ी टाइम हो गया। इलाका मकीनों का यही कहना है कि जब भी लाइन का पानी आता है इसी तरह से सड़क जो है वो ज़ेरे आब आ जाती है। जगह जगह से सड़क टूटी हुई है। इसी हवाले से इंतजामिया ने अब फ़िलहाल इसको मरम्मत नहीं की। कई दिनों से उनका यही कहना है कि इसी सूरत हाल से 2-4 इलाका मकीन शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। जी।